कट ऑफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मतलब पॉइंट में तो ना के बराबर समझ लीजिए कि कट ऑफ में इनसे प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो फेल ही हो जाएंगे सब निश्चित है कि कम से कम 7, 8, 10, 15, 20, 34 भी हो सकते हैं, या हो सकते हैं एक भी ना इसमें सिलेक्शन ले पाए फाइनल है। वो जहां तक मुझे जानकारी हुई है कि 12 तारीख को उनकी रनिंग होने वाली है। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो हाइट में फेल हो गए थे। हाइट में कौन फेल हो गए थे? जैसे मान लीजिए कि कुछ जगह ऐसा चल रहा था सिस्टम कि हाइट बहुत ही ज्यादा चाप करके नाप दी जाए। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जा रही है कि भाई जाहिर सी बात है कि जो आदमी 150 में से जो 50% जो गलत कर दे रहा है उसको भी 17 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ किसी का एक्यूरेसी बहुत बढ़िया, तो उसको बढ़िया मार्क्स मिले हैं, और किसी के खराब है तो उसको बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब ये गलतफहमी। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया से और मन लगा करके करना शुरू कर दिए होगे। क्योंकि दिन भर कट ऑफ की वीडियो देखने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। जो भी आपको करना था पहले कर चुके हैं, अपना बढ़िया से एग्जाम दे चुके हैं, अपना बढ़िया से DPST करा चुके हैं, और सबसे बढ़िया तरीके से आप अपना रनिंग दे चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या मैंने पॉइंट्स आज ले रखे हैं। तो पहला पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कितना रोल है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि इसका कितना इंपैक्ट पड़ा है हमारे नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कोर्ट केस वाले का जो बच्चे जो चले गए थे हाइट में, जो फेल हो गए थे। ठीक है, तो वो बच्चे हाई कोर्ट चले गए थे और वहाँ से फिर आदेश आया कि उनका दोबारा नपिया करा जाए, और बच्चों का नपिया हुआ, बच्चे पास भी हुए, कितने सब बताऊंगा अभी, और उन बच्चों की अभी रनिंग होने वाली है। ठीक है, तो उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। सेकंड पॉइंट है ये। फिर थर्ड पॉइंट है कि नए बच्चों से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो बच्चे अभी आ रहे हैं तो इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताऊंगा, और फिर इसमें जो फोर्थ पॉइंट है लास्ट वाला कि अब फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो इन बच्चों से क्या इस पर इंपैक्ट पड़ने वाला है फाइनल रिजल्ट पर, अभी सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते सीधे काम की बात करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों, बहुत लोग ये कह रहे थे कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उस नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। ठीक है, शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा कि एक्यूरेसी इसमें मायने रख रही है। ठीक है, और क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों का उसमें नॉर्मलाइजेशन मैंने देखा था तो मुझे लग रहा था कि हाँ किसी का एक्यूरेसी बहुत बढ़िया तो उसको बढ़िया मार्क्स मिले हैं, और किसी के खराब है तो उसको बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब ये गलतफहमी जो है अब वो दूर हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा है AWS कैटेगरी का है, वो 149 प्रश्न उसने टच कर दिए हैं। ठीक है, और जिसमें से उसके 50 प्रश्न गलत हो गए और 95 क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन उसका कैंसिल है, 25 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। और उस बच्चे के जो रॉ मार्क्स जो बन रहे हैं सब काटने पीटने के बाद वो 170.20 बन रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए वो बच्चा क्या है कि EWS कैटेगरी में क्वालिफाई कर गया अपनी कट ऑफ को, यानी कि 187 मार्क्स उसके आ गए हैं। ये कैसे आएगा? जाहिर सी बात है कि उसे कम से कम 17 नंबर मिला ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जा रही है कि भाई जाहिर सी बात है कि जो आदमी 150 में से जो 50% जो गलत कर दे रहा है उसको भी 17 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जा रही है कि एक्यूरेसी इसमें बिल्कुल भी मायने नहीं रख रही है। ठीक है, और बाकी जो 8 नंबर 10 नंबर वाले बच्चे तो बहुत सारे मिल रहे हैं 25 की सेकंड में, और भी जो शिफ्ट है जैसे कि 23 की फर्स्ट में भी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो 23 की फर्स्ट में और 25 की सेकंड में अभी तक सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। 25 की फर्स्ट में तो इवन मान के चलिए कि 16-17 नंबर 18 नंबर तक के भी बच्चे मिले हैं। ठीक है, एक लड़का था 100 OBC कैटेगरी का है, वो 198.99 पे कट ऑफ लगी है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, और उसको 16 नंबर उसको मिला है 25 बोल रहा हूँ 23 की फर्स्ट में, और वो बच्चा क्वालिफाई कर गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रही है। ठीक है, और चलिए ठीक है, अब सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कोर्ट केस वाले बच्चों का जो एडमिट कार्ड आ गया रनिंग वाला, उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारी भर्ती पर। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, मैं पढ़ करके आप लोग को सुना दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है कि ये लिंक आया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु लिंक। नीचे आप लोग डेट आराम से देख सकते हैं, इसमें जो डेट मेंशन की गई वो 8/3/2025 यानी कि आज ही की डेट है ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पुराना लिंक तो नहीं हो सकता, ये आज ही का लिंक है। और ये किन बच्चों का है ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये वो बच्चे हैं जो हाइट में फेल हो गए थे। हाइट में कौन फेल हो गए थे? जैसे मान लीजिए कि कुछ जगह ऐसा चल रहा था सिस्टम कि हाइट बहुत ही ज़्यादा चाप करके नाप दी जा रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से 1-2 mm अगर बच्चों का कम आ जा रहा था 2-3 mm, तो भाई बच्चे फेल हो जा रहे थे। वो बच्चे क्या किए कि फिर चले गए अपना हाई कोर्ट जाने के बाद बच्चे भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ से न्यायालय में उन लोगों को न्याय मिलना ही था। तो फिर से हाई कोर्ट में ये मतलब फैसला निकल करके आया कि इन बच्चों का दोबारा नपिया करा जाए। ये टोटल जो बच्चों की जो संख्या बन रही है वो मान के चलिए कि 43-44 बच्चे मुझे पता चले अभी तक। ठीक है, जिसमें से 34 बच्चे जो है पास हो गए हैं हाइट में, और अब हाइट में पास हो गए तो जाहिर सी बात है कि उनकी रनिंग भी होगी। तो रनिंग का जो उनका डेट जो निकल करके आ रहा है वो जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है कि 12 तारीख को उनकी रनिंग होने वाली है। ठीक है, और रनिंग जब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे इस भर्ती में भी सम्मिलित हो जाएंगे
और जाहिर सी बात है जब सम्मिलित हो जाएंगे तो फिर से उनके हिसाब से भी फिर तब कट ऑफ डिपेंड करेगी ही करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट जो था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉइंट भी हमारा सेकंड पॉइंट से ही मिलता जुलता है। ठीक है, कि नए बच्चों से कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि जाहिर सी बात है कि इन 34 बच्चों में से जाहिर सी बात है कि सबके सब तो फाइनल सिलेक्शन में ऐसा तो होगा नहीं कि फेल ही हो जाएंगे सब। निश्चित है कि कम से कम 7, 8, 10, 15, 20, 34 भी हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि एक भी ना इसमें से सिलेक्शन ले पाए फाइनल। लेकिन वो तो खैर बात की बात हो जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि भाई जाहिर सी बात है कि जब दौड़ेंगे तो भाई मेरिट में उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इनसे कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मतलब पॉइंट में एकदम ना के बराबर समझ लीजिए कि कट ऑफ में इनसे प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट है कि अब फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए फाइनल रिजल्ट का क्या सीन चल रहा था कि ये आपका आने वाला था, समझ लीजिए कि कम से कम होली से पहले, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 41,000 वाले का जो रिजल्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन या शायद 9 दिन में वो रिजल्ट आ चुका था। और यूपीएसआई, हालांकि यूपीएसआई का यहाँ पर एग्जांपल देना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वो काफ़ी कम थे। तो जाहिर सी बात है रिजल्ट बनाने में भी बहुत सहूलियत होगा, बहुत कम समय लगेगा। वहाँ 26-27,000 बच्चे थे, अब यहाँ पे कहाँ 1,20,000 करीब करीब बच्चे बैठ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है बोर्ड के लिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि होली से पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि होली अपनी 14 को थी और अपना रनिंग जो है 27 को कंप्लीट हुआ था। तो 14 पूरा ये दिन और एक दिन उसमें से, यानी 15 दिन, यानी 2 हफ्ते का समय था। तो रिजल्ट आ सकता था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया। ठीक है, क्योंकि एक तो ये कोर्ट केस वाले बच्चे जीत गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका रनिंग होगा। रनिंग 12 तारीख को कंडक्ट कराने की बात हुई है। तो जब रनिंग 12 तारीख को होने वाली है और 13 को छोटी हो रही है, 14 को बड़ी होली है। ठीक है, तो आप लोग तो एकदम होली से पहले तो एकदम मान के चलिए कि रिजल्ट नहीं आएगा, एकदम 110% है। लेकिन हाँ ये है कि फिर 16 को, जहाँ तक मुझे लग रहा है, संडे पड़ रहा है और 17 तारीख को मंडे है। तो 17 तारीख की को संभावना बन जा रही है कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ सकता है। एकदम 100% नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि 17, 18, 19, 20 इन्हीं 3-4 डेट में है आपका आने वाला है, क्योंकि तब तक थर्ड वीक भी टच कर जाएगा। और आप लोगों को मालूम होगा कि थर्ड वीक में भर्ती बोर्ड ने अभी तक 244 के जितने भी नोटिफिकेशन थे, चाहे जो भी कुछ है रनिंग वनिंग से संबंधित नोटिस या फिर रिजल्ट जो रहा है, ये सब थर्ड वीक में ही दिया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 18-19 तक हमारा जो है फाइनल रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि फिर देखिए रोकने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, भर्ती बोर्ड वैसे ही नहीं रोकेगा रिजल्ट। कोई मान लीजिए आगे इलेक्शन होता तो रोक देता, लेकिन ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा चीज़ उसके सामने है नहीं। तो हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम समझ बन के एकदम रखा गया है, और वो 17 तारीख से लेकर के 20 के बीच में कभी भी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने पॉइंट्स ले रखे थे वो सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं और आप लोगों को चीज़ें काफ़ी बढ़िया से समझ में आ रही हैं। और तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना बढ़िया से ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और सभी को ऑल द बेस्ट। और अपनी आगामी परीक्षाओं की भी तैयारी आप लोग बढ़िया से करते रहिए। ठीक है, सिर्फ इसी परीक्षा के भरोसे आप लोग मत बैठिए, क्योंकि इसमें होगा तो भी और नहीं होगा तो भी आप लोग अपना आगे का, जिस मान लीजिए यूपीएसआई की भर्ती भी आने वाला था, उसका भी बढ़िया से आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।